अपनी तलवार फेंक दो अरुज। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। वो कैलेमनोस का जासूस था, मुझे पकड़ने दो उसे। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा। अगर वो जासूस है तो मैं उसे पकड़ूंगा। मेरे आदमी हर जगह फैले हैं, वो उसे पकड़ लेंगे। रुक जाओ, अपनी तलवार फेंक दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे तहखाने पर छापा मारने की? मैं यहाँ उस सोने के लिए आया हूँ जो तुमने ईसाइयों से लूटा था। तुम जिन उस्मानियों पर इन्हिसार कर रहे हो, अब वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। क्या तुम पागल हो गए हो? असल लुटेरे वो है, मैंने तो उनके हाथों से सोना वापस लिया था। तुम गलत बात कर रहे हो। फिर तुमने उसे तहखाने में क्यों छुपाया था? तुम्हारे इस जुर्म की सजा फांसी का फंदा भी हो सकती है। अब हम तुम्हारे जुर्म के सबूत के तौर पर उस सोने को तलाश करेंगे। मैंने कहा ना, वो मैंने नहीं लूटा था। तुम्हारी वजह से असल मुजरिम फरार हो गया। जाने दो मुझे उसके पीछे। उस आदमी ने हमारे दो सिपाहियों को जख्मी कर दिया जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। देखा तुम्हारी गफलत की वजह से क्या हो गया। अब जाने दो मुझे। मेरे सिपाही उसे पकड़ लेंगे, फिर हमें उसका इरादा भी मालूम हो जाएगा। तुम्हें अपने जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हमें वो सोना तलाश करना है। गलत कर रहे हो तुम्हें इस पर बहुत पछताना पड़ेगा। इस हरकत के बोझ तले दब जाओगे। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। अब तक वो तहखाना उरूज की कब्र बन चुका होगा लियास। शायद तुम उसके जनाजे में पहुंच जाओ, देस्पीना की तरह। हमला करो। तुम सब मारे जाओगे। तुम यहाँ और उरुज तहखाने में तुम सब मरोगे। हमला करो। इलियास रुक जाओ, हमें अभी जाना होगा। जाने दो इसे। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमारे तहखाने तक पहुंच गए थे। कप्तान ने मुझे खबर देने भेजा है। वो वहां बिल्कुल अकेले हैं। अकेले हैं? चाहे जहन्नुम की गहराइयों में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। हमारे पास वक्त कम है जंगजुओं। चलो चलकर भाई की मदद करें। चलो आ जाओ। मेरे बाबा कहाँ है? कहाँ है मेरे बाबा? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी अपने बाबा के टुकड़े जमा करती फिरोगी। बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं और फिर जाकर दरवेश को तलाश कर लूंगा। समझ गए तुम? अगर जीना चाहते हो तो बताओ दरवेश कहां है। अगर मुझे कुछ हुआ तो दरवेश मारा जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते इज़र। तुम्हारे पास सिर्फ कल रात तक का वक्त है। तुम इस लड़की और किताब को कब्रिस्तान लेकर आओगे, वरना तुम्हें दरवेश की लाश कब्रिस्तान में दफन की हुई मिलेगी। ये याद रखना। ना ही मैं और ना ही वो किताब मिलेगी तुम्हें। अगर मुझे अपने बाबा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी। क्या बात है। तो अब मैं चलता हूं। तुम यहां से हिलने की कोशिश मत करना, समझे? हर तरफ मेरे आदमी मौजूद हैं।
अगर मेरा पीछा करते दिखाई दिए तो दरवेश मारा जाएगा। बाहर से बंद कर दिया है। वो भाग गया है। वो किसी भी बिल में जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, हम दरवेश को तलाश कर लेंगे। हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे? वो आदमी फरार हो गया है और उसने सारे सुराग भी मिटा दिए हैं। कल रात से पहले दरवेश बाबा को कैसे तलाश करेंगे? दरवेश जैसे आदमी ने अगवा होने के बावजूद हमारे लिए कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। हम उनके घर जाएंगे। मरियम, चलो आ जाओ। तमाम कनस्तर सोने के जरात से भरे हुए हैं जनाब। और हक का दावा तुम बड़े फख्र से करते फिरते हो, हाँ? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मासूम अब्बासियों से लूट मार करते हुए? मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने वाले की जबान काट दिया करता हूं मैं। क्या तुम जानते हो मजलूमों की हिफाजत के लिए काफिरों से कितनी मर्तबा जंग कर चुका हूं मैं न ही काफिरों को और न ही तुम जैसे गाफिलों को अपनी अब तक की मेहनत जाया करने दूंगा। ये कोई समंदर नहीं है जहां तुम अपनी लूट मार मचाते हो। इस सरजमीन पर कानून मौजूद है, निजाम है। जहां से सोना पकड़ा गया वहां तुम मौजूद थे। हकीकत तहकीकात के नतीजे में सामने आ जाएगी। सोने को ले जाओ यहां से। तहकीकात मुकम्मल होने तक हम इसे महफूज जगह रखेंगे। अगर यहां से कहीं भी ले जाने की कोशिश करोगे, कैलिमनोस वाले इसे छीनना चाहेंगे। तुम इसे यहां से कहीं नहीं ले जा सकते। खुद को हल्कान मत करो अरुज। तहकीकात इंसाफ पर मबनी होगी। इस वक्त तुम्हारा जुर्म है माल लूटना और उसे छुपाना। यहां तक कि इसमें उस्मानी भी दखल नहीं दे सकते। हम हिसाब बराबर करेंगे एक दूसरे के साथ। बिला आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया हमने। अब तुमसे उन सब का हिसाब लिया जाएगा। चलो चलो। चलो इन्हें खत्म करते हैं। माफ करना, मैंने पहले कहा था कि हमारे दरमियान जो ताल्लुक है वो सिर्फ मफाद पर मबनी है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मुखलिस दोस्त हो। शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पेट्रो? हर तरफ दुश्मन फैले हुए हैं, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चलो। हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ उरूज और कराबाई के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। सोना अब भी तहखाने में है। मैं सोना लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा।
किस इख्तियार के तहत तुमने इन्हें गिरफ्तार किया है? ईसाइयों से लूटा हुआ सोना तुम्हारे भाई के तहखाने से बरामद हुआ है। तहकीकात के लिए ले जा रहे हैं उसे। मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। रुक जाओ। इलियास, अपनी तलवार मयान में रख दो। लेकिन भाई, मुझे दोहराने पर मजबूर मत करो इलियास। मामला हसास है। जब हम बेगुनाह हैं तो गलत काम क्यों करें? मैं इस इल्जाम से बरी हो जाऊंगा। जानता हूं तुम्हारी नीयत अच्छी है। ये लोग सोना पीछे के रास्ते से ले जा रहे हैं। शायद ये नेता हमला करे उनसे पहले हरकत में आ जाए और ममलूक सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए बगैर सोना कब्जे में कर लो। बाद में मिलते हैं। अगर भागना होता तो तहखाने में तुम सबको मारकर भाग जाता। बंधे हाथों के साथ कोई भी मुझे सिकंदरिया नहीं ले जा सकता। मैं जहां भी जाऊंगा अपनी गर्दन ऊंची रखकर जाऊंगा। क्योंकि उसने इलियास को यहीं रोक लिया है, वो सोना हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे उनसे पहले हरकत में आना होगा। शाबाश। पेट्रो, पागल मत बनाओ। वो सोना उरूज के जुर्म का सबूत है। अगर वो सोना तुम ले गए तो वो उरूज को रिहा कर देंगे। तुम बहुत छोटा सोचते हो शाबाश। मैं सोना चुरा कर इल्जाम उन पर लगा दूंगा ताकि वो इस जुर्म से किसी सूरत बरी ना होने पाए। अगर वहां किसी किस्म की भी गड़बड़ हुई पेट्रो, तो मुआहदा खत्म। तुम बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। मैंने हर पहलू पर सोच लिया है। सोना मेरा होगा और उरूज का सर तुम्हारे हिस्से में आएगा। अब तुम्हें इस्कंदरिया में अपने असर और रसूख को मजीद मुस्तहकम करना चाहिए। जल्द ही उरूज खत्म हो जाएगा और इस्कंदरिया मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। शाहबाज, क्या समझे? चलो आ जाओ जंगजुओं, हमें ममलुकों के कब्जे से सोना वापस लेना है। मैं दोबारा यहाँ आकर बहुत पुरजोश हो रही हूँ। ये मेरा घर था। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। हमारी मदद करने का शुक्रिया। ये बहुत से जरूरतमंदों के लिए काम करने और उनके रिस्क का जरिया होगा इंशाल्लाह। हमारा मकसद तिजारती दुनिया में एक हलाल कारोबार कायम करना है, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी होती है। हमारी नीयत साफ तो हमारे नसीब भी अच्छे होंगे। आ जाओ। वहां नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? ये जगह हमने किराए पर ली है। तुम भूल रही हो हुक्मरानी हमारी है और ये जगह रियासत की जागीर है। हमें चाहिए थी, हमने ले ली।
खजांची ने दी है हमें। आप किस किस्म के इंसान हैं? अपने वादे का पास इस तरह रखते हैं। मोहतरम अमीर ने हुक्म दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आपने यतीम खाने को बंद किया और अब आप यहाँ रहने के लिए आ गई। बहुत ही जालिम हैं आप लोग। अच्छा, अब क्या करोगी तुम हुमा खातून? उस्मानी महल में खबर भिजवाओगी या फिर इस जगह को हासिल करने के लिए पूरी रियासत को मुतहरिक करोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह जानता है कि जो तुमने किया उसे बदलने और 10 गुना वापस लौटाने की मुझ में ताकत मौजूद है। चूंकि तुमने तलवार निकाल ली है तो देख लेंगे कि कौन किस पर हावी होता है। इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? अमीर काराबाई ने तहकीकात के लिए कप्तान उरूज को पकड़ लिया है, यही बताने आया था मैं आपको। क्या किया था उसने? किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया है? कोई तो जुर्म किया होगा उसने, तभी उसे गिरफ्तार किया है। हिसाब बहुत बढ़ गया था उसका खातून। बेबाक तो करना था। मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी। तुम जैसे गीदड़ शेर की कछार में जाकर उसका शिकार नहीं कर सकते। नहीं, हर जगह देख लिया लेकिन उसका सुराग कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई निशानी ना छोड़ी हो। हम तलाश कर लेंगे मरियम, जरूर तलाश कर लेंगे। क्या है ये? मैंने कहा था ना, दरवेश ने जरूर कोई निशानी छोड़ी होगी। ऐसे निशानात बहरिया के सिपाहियों के होते हैं। सिर्फ उरूज भाई ही इसके बारे में बता सकते हैं। उनसे पूछना होगा। जिन कैदियों को मैं पकड़ता हूं वो खौफ से कांप रहे होते हैं। तुम्हारी सर्द मोहरी मुझे हैरान कर रही है बुजुर्ग आदमी। जो अल्लाह से डरता है वो किसी और चीज से नहीं डरता। मैं उसी से पनाह मांगता हूं, उसी पर भरोसा करता हूं। वैसे मैं भी अपने लिए तुम्हारे जैसा ही वफादार इंसान चाहता हूं। मेरी पनाह में आ जाओ, फायदे में रहोगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं ऐसी कई सोबतें बर्दाश्त कर चुका हूं। अल्लाह अपने बंदे को ऐसी मुसीबतों से आजमाना चाहता है ताकि जान सके कि उसका बंदा फानी सहारे तलाश करता है या फिर अपने रब से बराए रास्त मदद मांगता है। अगर उसने मुझे तुम जैसे इंसान के काबू में दिया है तो उसका कोई मंसूबा होगा। क्या मंसूबा होगा उसका? हमारी क्या मजाल कि हम उसके मंसूबों और इरादों को समझ सकें। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि उस पर भरोसा रखें और कभी भी उससे नाउम्मीद न हो। फिर तुम उसी पर भरोसा करते रहो। देखते हैं आखिर में कौन किस पर गालिब आता है। उरूज भाई अंदर हैं? हमें उनसे जरूरी बात करनी है। बाबा उरूज तो यहाँ नहीं आए हैं, नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। हमें आपकी शदीद जरूरत है भाई, आप कहाँ चले गए? हिस्सा खाला,
क्या बात है, कुछ बुरा हुआ है क्या? हाँ, बुरा हुआ है। अमीर कराबाई ने उरुस को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के लिए उसे अपने साथ ले गया। ये कैसे हो सकता है? किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? शैतान कराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर कोई बहाना ढूंढ लिया होगा, लेकिन इस बार ये उसके लिए आसान नहीं होगा। जरूरत कैसे हुई मेरे भाई से तफ्तीश करने की? तुम फिक्र मत करो, उस बेवकूफ ममलूक के लिए हम इस दुनिया को जहन्नुम बना देंगे। खुशामदीद, आप हमारे लिए खुशी लाए मीरे मोहतरम। आपने रियासत के दुश्मनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अल्लाह आपकी गिरफ्त मजबूत रखे। तुम मेरे भाई को कहीं नहीं ले जा सकते कराबाई। तुम्हारे भाई को अपने जुर्म का हिसाब देना होगा। बिला वजह हंगामा बर्पा मत करो, वरना तुम्हें भी उसके जुर्म में मुश्तरिक समझा जाएगा। उरुस कप्तान को उस्मानी रियासत का तहफ्फुज हासिल है। इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? कप्तान उरूज ने खुलेआम लूट मार का बाजार गर्म किया है। मजलूमों का सोना चुराया है इसने। इस मामले में उस्मानी भी मुदाखलत नहीं कर सकते। हम इसे कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जान निसारो। क्या तुम जानती हो तुम्हें इस हरकत की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? हम अपनी चलाई हुई गोलियों की कीमत अदा करने से नहीं डरते। उन गोलियों का सोचो जो तुम्हें लगेगी। तुमने मेरे भाई को नाहक गिरफ्तार किया है। छोड़ दो इनको, वरना यहां खून बहेगा। तीरंदाजों, गोलियां चलाने के लिए तैयार रहो। रुक जाओ। अपने असलहे नीचे कर लो। हथियार नीचे करो। हक की फतह जरूर होगी मेरे शेर। मैं रिहा हो जाऊंगा। अभी तो हम बेगुनाह हैं, लेकिन अगर हमने खून बहाया तो नहीं रहेंगे। जालिम के हाथ का खिलौना मत बनो। भाई, मैंने कहा ना हिजर, फिक्र मत करो, मैं जल्द रिहा हो जाऊंगा। अब तुम हमारे खानदान के सरबराह हो,
सबका बहुत ख्याल रखना। कप्तान उरूज को अंदर ले जाओ। हिजर, तुम कप्तान उरूज से बात कर सकते हो? कम से कम मुझे अपने भाई से बात करने दो। एक जरूरी मामले पर हमें बात करनी है। तहकीकात खत्म होने से पहले तुम्हारे भाई से कोई नहीं मिल सकता। क्या तुम बदमाश हो इस शहर के? हाँ, मैंने कहा बहुत अहम मामला है। तुम किस लिए खौफजदा हो? क्या लगता है तुम्हें अंदर जाकर मैं उन्हें बाहर ले आऊंगा? मुझे अपने भाई से बात करने दो, वरना यह मामला बहुत बढ़ जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। तुमने भाई को सुना था। अगर यहां खून खराबा हुआ तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। क्योंकि तुम मुझे अपने भाई से बात करने नहीं दे रहे, अब मैं तुमसे तुम्हारी जबान में बात करूंगा और अपने भाई से मिलकर रहूंगा। यहां कोई सुराग नहीं है। ममलूक सिपाहियों ने पीछे आने वालों से बचने के लिए रास्ता तब्दील कर दिया। मशरकी रास्ता देखते हैं। जुनीता के हमले से पहले सोना हासिल करना होगा। चलो आ जाओ जंतुओं। या, या। तुम मेरे सामने नहीं बैठ सकते। ना मैं मुजरिम हूं, ना ही तुम काजी। खड़े हो जाओ। हद में रहो। तुम मेरे महल में मेरे सामने खड़े हो। बाहर होने वाले तसादुम को रोकने वाला मैं था। अगर मैं तुम्हारे सुकून को बर्बाद और महल में हंगामा कर दूं तो कौन है जो मुझे रोकेगा? मैंने कहा खड़े हो जाओ। सिर्फ इसलिए खड़ा हो रहा हूं ताकि तफ्तीश शुरू हो सके। तुमने सोना कैसे लूटा था? तुम खुफिया तौर पर किसके लिए काम करते हो? मेरा मकसद दिन की रोशनी की तरह जाहिर है। मुझे बुहिराए रूम से काफिरों की हुक्मरानी खत्म करनी है। लेकिन अब तुम अपनी गफलत की वजह से उन काफिरों के हाथों में खिलौना बन गए हो। क्या तुम सोने की लूट मार करके काफिरों से लड़ रहे हो? उस सोने को मैंने लुटेरों के हाथों से छीना था। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं उन काफिरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। तहखाने में मौजूद अपना मुंह छुपाने वाला उन्हीं का आदमी था, लेकिन तुमने वहां आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब झूठ बोलना बंद करो उरूज। कल तक तुम एक टूटे फूटे मकान में रहते थे, अब तुमने एक महल खरीद लिया। वो तुमने इसी लूटे हुए सोने से खरीदा है ना? मैंने वो अपनी कमाई हुई रकम से खरीदा था। सारा सिकंदरिया ये बात जानता है। तुम्हारा ये इल्जाम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कारा भाई। बिला वजह वक्त जाया मत करो और हमारे रास्ते में मत आओ। अगर वो सोना काफिरों के हाथ लग गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और तुम्हें इसकी कीमत अपने सर से अदा करनी पड़ेगी।
कोई भी सोने को हाथ नहीं लगा सकता। वैसे भी हम उसे तुम्हारे जुर्म के सबूत के तौर पर रखेंगे और तुम यहीं कैद रहोगे। अगर उस सोने को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं सिकंदरिया से तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर दूंगा। जो हमारा माल है उसे तुम कहां ले जा रहे हो? कौन हो तुम? क्या तुम ममलूक सिपाही को मारने का अंजाम जानते हो? मिस्र में चलो आप, देर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। सोना लेकर यहां से फौरन निकलो। जब उरूज और उसका भाई इलियास मौजूद है तो फिर तुम सबको मारने का इल्जाम मुझ पर कैसे आ सकता है? जाकर शाहबाज को खबर पहुंचा दो, वो जानता है कि क्या जो करना हुक्म है। आपका जनाब। मैंने तुम्हें ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अजीम उस्मानी चाहे भी तो तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा पाएंगे हर रोज। अब क्या बात है हिजर, क्या चाहते हो तुम? उरुज भाई ने हमें रोका था, इसलिए हमने तुम्हें उन्हें ले जाने दिया। लेकिन तुम्हारा मुझे अपने भाई से न मिलने देना मुझे कबूल नहीं है। और अब मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो और उनसे मिलने दो। तो तुम जबरदस्ती करोगे? क्या कर सकते हो मेरे साथ? इससे जला दिया है, वक्त कम है। अगर तुमने मुझे उनसे फौरी नहीं मिलने दिया तो ये फटेगा और हम दोनों यहीं दफन हो जाएंगे। क्या तुम पागल हो गए? अरे क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? रत्ती भर भी खौफ नहीं है मुझे अपनी मौत का। अब तुम समझ रहे हो वो मामला हमारे लिए कितना अहम है। सिपाहियों, ये महल जल्द ही राख हो जाएगा। तुम मुझे मिलने दोगे या नहीं? ठीक है, मिलने दूंगा। अब बुझा दो इसे।
अपनी तलवारें नीचे कर लो, ये उरुज से मिलेगा। चुनीता वाले हमसे पहले यहां पहुंच गए थे, तमाम सिपाहियों को मार डाला और सोना लेकर चले गए। अब क्या होगा इलियास? हम बाबा रूज से क्या कहेंगे? हमारा कसूर नहीं है, कराबाई गाफिल का कसूर है। हम सिकंदरिया वापस जाकर जो हुआ सब बता देंगे। वो जानते हैं कि कराबाई के साथ क्या करना है। रुक जाओ। अपनी तलवार नीचे कर लो इलियास। ममलूक सिपाहियों को कत्ल करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमने इन्हें नहीं मारा, ये मुर्दा हालत में मिले थे। बेवकूफ मत बनाओ, साफ जाहिर है मौके वारदात पर तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मुजहमत ना करो, हथियार डाल दो। कितना गलीज जाल बिछाया है। सिपाही पहले ही मरे हुए थे, हमारे यहाँ आते ही तुम भी यहाँ पहुंच गए। हमें तिला मिली थी। किसने तला दी थी? शर्म की बात है, वो भी बहुत ज्यादा। देखो कैसे इन्होंने रियासत के सिपाहियों को कत्ल कर दिया। तुम चंद कनस्तरों में बंद सोने के लिए इन तमाम मुसलमान सिपाहियों की जान कैसे ले सकते हो इलियास? तो तुम हो इसके पीछे। तुम्हारी ये तुम क्या कर रहे हो? तलवार मयान में रखो। हमें हमले का खतरा था इसलिए इतला दी। पता चला तुम हमला कर रहे थे। तुमने रियासत के मजलूम सिपाहियों को कत्ल कर दिया। अब तुम हमसे उलझ रहे हो, ये बात है? तुमसे तो अब मेरी तलवार ही बात करेगी। हटो हमारे रास्ते से। तुम लोग तादाद में ज्यादा हो, तो क्या लगता है कि तुम लोग हमें मार सकते हो? हाँ, इलियास बहुत हो गया, बहुत हो गया इलियास। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अगर तुमने मुजहमत की तो तुम और तुम्हारे जंगजू दोनों मारे जाएंगे। एक के मुकाबले में दो डरपोक, धोखेबाज बुज़दिलो। तुमसे जल्द बदला लेकर आऊंगा। फौरन अपने हथियार डाल दो। ले चलो इन्हें यहां से। मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया, शाहबाज। मुझे भी इनसे ये तवक्को नहीं थी। उरूज के जंगजुओं ने सोने के लिए ममलूक सिपाहियों को मार डाला। अमीर काराबे हमारा दोस्त है, उसकी मदद करना जिम्मेदारी है हमारी। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम रह गया है शाही। उरूज, इलियास और उसके जंगजुओं को सिकंदरिया के चौक में फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना।
उरुज भाई, कहो सर। क्या लिमनोस वालों ने दरवेश को अगवा कर लिया है? क्या क्या मतलब इस बात का? मरियम और किताब मांग रहे हैं वो। मैंने वो नहीं दिए और ना ही दूंगा। दरवेश का सुराग लगाकर कल रात से पहले पहले लाजमी बचाना है उनको। शायद आप इसमें हमारी मदद कर सकें। मुझे दरवेश के सहन में यह निशान मिला था। यकीनन दरवेश ने किसी मकसद के तहत बनाया होगा। शायद आप इसे समझ सकें। यह एक जहाज है जिस पर हवा का रुख दाएं जानिब होता है। इसका मतलब वो उससे मगरिब की तरफ ले गए। तो वो उन्हें मगरिब की तरफ ले गए हैं। मुझे फौरन उनके पीछे जाना होगा भाई। रुको हिजर, क्या तुम जानते हो वो उन्हें किस जगह ले गए? ये भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जैसा है। उन्होंने एक और इशारा भी बनाया था कि वो हमें खबर भिजवाएंगे। तो आप क्या कहते हैं भाई? इंतजार करें। वो कैसे खबर भिजवाएंगे? जो आदमी ये सोच सकता है वो खबर भी भिजवा सकता है, लेकिन तुम्हें सबको मुत्तहरिक करना होगा। सड़क पर रहने वाले बच्चे वो दरवेश को अपने बाबा की तरह समझते हैं। शायद वो अतराफ में फैल जाएं और दरवेश बाबा के बारे में कोई सुराग ढूंढ लें। मैं उन्हें मुतहर्रिक करने का आगाज करता हूं। अच्छा ख्याल है, तो फिर जल्दी करो मेरे शेर। आपकी ये सूरत हाल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई। आपको इन जालिमों के रहमो करम पर छोड़कर जाना मुझे तकलीफ दे रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने नाम पर लगा धब्बा मिटा लूंगा। जैसा कहा है वैसा करो। जाकर दरवेश को बचाओ फौरन। मैं दरवेश को बचाऊंगा और मेरे वापस आने पर आप भी बाहर आ चुके होंगे। इंशाल्लाह मेरे शेर। अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे। शुक्रिया भाई। और ये यूनिता की सराय है। सिकंदरिया की तमाम तर समुद्री तिजारत यहीं से होती है। और ये कजाक, सारे मला सब यहीं आते हैं। जाहिर है सबसे बड़ी जुए की बाजी भी यहीं होती है। यानी सिकंदरिया का धड़कता हुआ दिल यही है। अगर हम सिकंदरिया पर हुकूमत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहां अपनी धाक जमानी होगी। ओह शाहबाज भाई, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैं सिकंदरिया का जायजा लेने के लिए निकला था जाफर। ये देखने के कहां क्या हो रहा है और कौन कौन सी जगह अहम है। तुम जानते हो बहुत जल्द सिकंदरिया पर हमारा साया लहराने वाला है। मेरी बात सुनो, अगर तुम हमारे आदमी हो तो ऐसे फालतू लोगों के साथ यहां बैठकर जुआ खेलना छोड़ दो। हमें बड़े काम करने हैं। जरा देखो हमें कौन फालतू कह रहा है। वो इसके बाबा का जहाज ले गए और ये हिजर से उस जहाज को बचा भी नहीं सका। उन्होंने इसके जहाज को ऐसे छीन लिया जैसे इनकी इज्जत लूट लिया और यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरी इज्जत के बारे में बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अभी क्या कहा था तुमने? अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो बहादुरों की तरह बाहर जाकर। हम यहाँ पर किसी को लड़ने की इजाजत नहीं दे सकते।
चलो जाओ, ये तमाशा खत्म करो। लड़की वो भी तुम्हारी जैसी सख्त। तुम जैसी बहादुर लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे समंदर की गहराई में मोती। तुम्हारा मेरी जान पर कर्ज मेरे लिए शर्फ है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए किया है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे सराय का उसूल है। इसे जाती मामला मत समझना। तुम शायद किलिच कप्तान के बेटे हो, शाहबाज नाम है ना? बोलो, यहां पर कैसे आना हुआ तुम्हारा? हमारा पूरे सिकंदरिया में कारोबार है। मुझे लगता है तुम्हारा ये सराय सिकंदरिया का दिल है। जल्द ही हमारा साया भी यहां पड़ने लगेगा। जब पूरे सिकंदरिया पर बाबा उरूज का सूरज चमकता हो, तो मुझे हैरत है कि तुम्हारा साया यहां कैसे पहुंचेगा। बाबा उरूज का सूरज तकरीबन डूबने वाला है, और जब ऐसा होगा तो फिर पूरे सिकंदरिया में हमारा साया फैल जाएगा, हर किसी को नजर आएगा। ठीक है, तो फिर मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए। पहले अपने पीछे देखना सीखो। साया बनने के बारे में बाद में सोचना। सराय के मालिक की बेटी इजाबेल, ये उरूज की वफादार है। इस सराय पर हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। शाहीन, अब तो मेरी ख्वाहिश और भी बढ़ गई है। ये जगह मेरे लिए मुनासिब है। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इस सराय पर अपना तासुर छोड़ेंगे। उरूज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने जंगजुओं के जरिए मेरे सिपाहियों को मारकर सोना कैसे चोरी कर सकते हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सिपाहियों को मारने का हुक्म नहीं दिया था। तो ये तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा, जो वहां रंगे हाथों पकड़ा गया था। क्या कह रहा है करा भाई? क्या तुमने ममलूक सिपाहियों को मारा था? हमने नहीं मारा भाई। जब हम वहां पहुंचे तो वो मरे हुए थे। इनके सिपाहियों को लगा कि कत्ल हमने किए हैं और वो हमें गिरफ्तार करके यहां ले आए। यूनिता के आदमी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो सोना ले जाएंगे? उन्होंने सोना लूटा और उन्होंने ही सिपाहियों को कत्ल किया। देख लिया तुम्हारी गफलत का क्या नतीजा निकला। तुम्हारे जराइम बढ़ते जा रहे हैं उरूज। ममलूक सिपाहियों को कत्ल किया तुमने। तुम्हें और तुम्हारे भाई इलियास को फांसी दी जाएगी। इजाबेल, मेरे पास एक बड़ी खबर है। वो क्या? काराबाई ने उरूज और इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? क्या मतलब गिरफ्तार कर लिया है? सोना चुराने और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है।
फिर तो यूनिता का सोना भी जाहिर हो गया होगा। या मेरे खुदा, मतलब उरूज बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इजाबेल, तुम सराय से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। उरूज के साथ क्या हुआ मैं सुन चुका हूं। उसने सोना चुराया और ममलूक सिपाहियों को कत्ल कर दिया। ऐसे कज़ाकों को जिसके वो मुस्तहिक होते हैं उससे कम मिलता है। उरूज ममलूक सिपाहियों को कत्ल नहीं कर सकता, और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। और उसके बजाय अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज तुम्हारा यह हाल ना होता। वो जो अपनी ही औलाद को कुर्बान कर दे, उसका साथ देने के बजाय मरना पसंद करूंगी मैं। उरूज को जब फांसी दी जाएगी और जब तुम्हें उसकी मौत की खबर मिलेगी तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहूंगा। फिर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा जिसका तुम साथ दो। इजाबेल, हरगिज़ नहीं। उरूज के पास जाने का मत सोचना। वैसे भी उससे तुम मिल नहीं सकती।